दोस्तों, मानसरोवर कैलाश के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस पर्वत को हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ बौद्ध धर्म के लोग भी पूजते हैं और ये पर्वत दिखने में जितना सुंदर और मनमोहक है, अपने अंदर उससे भी ज्यादा राज छुपाए बैठा है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ के निवास को कैलाश बताया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे 6 कैलाश इस धरती पर है, जिसमें से 5 कैलाश के बारे में पता है और एक का आज भी पता नहीं चल पाया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 कैलाश में से एक, जो कि भारत के हिमाचल में पड़ता है और जिसे कहा जाता है मणिमहेश कैलाश। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हिमाचल का चंबा, जिसे शिव की भूमि कहा जाता है, वहां से मणिमहेश की दूरी 51 किलोमीटर है। पहले बात करते हैं कि इसे मणिमहेश क्यों कहा जाता है। दरअसल सूरज की किरणें जब सुबह सुबह इस पर्वत पे पड़ती है तो पर्वत पर से एक मणि सा प्रकाश निकलता है, जो सामने बनी मणिमहेश लेक पर एक बिल्कुल सा साफ साफ दिखता है और इस समय जो आकाश है वो पूरा का पूरा नीला हो जाता है। ये दृश्य देखने में बहुत मनमोहक है। मणि के प्रकाश से नाम पड़ा मणि और शिवजी का दूसरा नाम महेश, जिससे मिलके नाम बना मणिमहेश, यानी कि शिवजी की मणि। इस पर्वत के सामने एक सरोवर है जिसे मणिमहेश सरोवर या कहे मणिमहेश लेक के नाम से जाना जाता है और मणिमहेश यात्रा इसी लेक तक होती है। कहा जाता है कि इस जगह का निर्माण शिवजी ने तब किया जब उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। इस पर्वत के आसपास बहुत ही चमत्कारिक जगहें हैं, जैसे पर्वत के तल पर एक ऐसी जगह जहां पर कुछ भी उगता नहीं, जिसे शिव चौगन के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यह भगवान भोलेनाथ के खेलने का स्थान है। और रास्ते में आता है शिव का घाट, जिसे शिवजी की चक्की भी कहा जाता है, जहां श्रद्धालु आज भी पर्वतों के बीच से एक चक्की के चलने की आवाज को बहुत साफ साफ सुन सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि इस पर्वत पे चढ़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें लोग कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले कहानी निकल के आती है एक गडरिये की। उस गडरिये ने इस पर्वत पर चढ़ने की जिद पकड़ ली थी और कहा जाता है कि एक रात शिवजी उसके सपने में आके बोले कि वो पर्वत पे आए, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो गडरिया अपने साथ साथ भेड़ बकरियों को लेके निकल पड़ा इस अजय पर्वत पे फतेह पाने के लिए, लेकिन रास्ते में वो काफी थक गया और हार मान ली और वापिस मुड़ गया। पर जैसे ही पीछे मुड़ा, गडरिये समेत उसकी सारी भेड़ बकरियां पत्थर की बन गई और मणिमहेश पर्वत के आसपास जो छोटी चट्टानें हैं, उन्हें आज भी उन सब के अवशेष माना जाता है। दोस्तों, ये तो रही बात लोगों की मान्यता की, लेकिन वैज्ञानिक तो मानते हैं कि साइंस के आगे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कोशिश उस तरफ से भी हुई थी। 1965 में इटली का एक दल इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करने आया, लेकिन कुछ ऊपर जाने के बाद पे अचानक से मौसम की खराबी की वजह से उन्हें वापिस आना पड़ा। फिर 1967 में एक जापानी और भारतीय दल, उन्होंने मिलकर इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ा एक जानलेवा और भयंकर भूस्खलन का, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो बच गए उन्होंने कभी दोबारा इस पर्वत पे चढ़ने की नहीं सोची। दोस्तों, इसके बाद भी कई लोगों ने अपनी जान इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश में गंवा दी, जिसके बाद सरकार ने इस पर्वत की चढ़ाई पे प्रतिबंध लगा दी। बता दूं कि इस पर्वत की ऊंचाई 18,547 फीट की है, जबकि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई 29,000 फीट से ज्यादा है। उस पे कई लोग चढ़ चुके हैं, पर मणिमहेश पर्वत भी कैलाश पर्वत की तरह ही अभी तक कई राज अपने अंदर समाये हुए हैं। माना जाता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देती। मणिमहेश की यात्रा हर साल अगस्त से सितंबर के बीच होती है, तो आप लोग भी जाइए और इस पावन जगह के दर्शन कीजिए। विदा लेता हूँ आपसे आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगा आपसे किसी हैरान कर देने वाले सच को लेकर।